24 तारीख भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जन्म शती का था और 30 तारीख महात्मा गांधी के शहीद दिवस है। अभी हमने यहाँ आने से पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर हमने माल्यार्पण किया और आपके इस नरेंद्रपुर में हमारे 42 के महान शहीद उमाकांत सिंह की मूर्ति पर भी हमने माल्यार्पण किया। आज़ादी के आंदोलन के उन तमाम नेताओं को, शहीदों को आज हम याद कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद जिन लोगों ने लड़ करके, कुर्बानी दे करके इस देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने का काम किया। आप देख सकते हैं कि 19 साल की उम्र में उमाकांत सिंह और अपने उनके तमाम साथी पटना में तिरंगा झंडा फहराते हुए शहीद हुए थे। 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे। वो दौर था जब हिंदुस्तान की जवानी आज़ादी के लिए लड़ रही थी और उसी आज़ादी के आंदोलन से हमें न सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी बल्कि हमें एक संविधान भी मिला बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में। और जिस संविधान को लेकर हिंदुस्तान एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। कल 26 तारीख को हम लोगों ने परसों 26 को पूरे देश में हमने गणतंत्र दिवस मनाया। 1950 के 26 जनवरी को संविधान इस देश में अमल में आया और 74 साल हमारे गणतंत्र ने पूरा कर लिया। अभी 75वां साल का हम प्रवेश। लेकिन आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज 75 साल बाद हमारे देश के लोकतंत्र, हमारे देश का गणतंत्र, हमारे देश का संविधान किस खतरे से इस समय लड़ रहा है। संविधान ने कहा कि हिंदुस्तान एक लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र में लोगों के पास अधिकार होता है अपने सरकार चुनने का, वोट डालने का। उस वोट के आधार पर सरकार बनती है, कोई प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। और हमारे देश का जो लोकतंत्र है ये संसदीय लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें एक संसदीय लोकतंत्र चाहिए ताकि जो सरकार चुनी जाएगी वो सरकार जवाबदेह हो, उसको संसद के सामने जवाब देने पड़े हर सवाल के, उसको मीडिया के सामने जवाब देने पड़े, जनता के सामने जवाब देने पड़े। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज इस देश में जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको देखिए तो लगता है कि वो खुद को राजा समझते हैं। अभी वो कहते हैं कि हमें भगवान ने चुना है, भगवान ने हमको भेजा है हिंदुस्तान में राज करने के। और जो मोदी जी के अपने चेले हैं वो तो खुद मोदी जी को ही बताता है कि भगवान का अवतार आ गया है मोदी। इसका मतलब पूरे लोकतंत्र में जो जनता का अधिकार है, आपके वोट से सरकार चुनी जाती है, वो सरकार आपके प्रति उत्तरदायी है। यहाँ से सरकार खास गई है और इसीलिए मणिपुर चलता है, साल भर से जल रहा है, लेकिन सरकार एक बार भी प्रधानमंत्री वहां जाते भी नहीं है, उस पर एक शब्द बोलते भी नहीं। देश की महिलाएं वो अपनी आजादी के लिए, सम्मान के लिए गुहार लगाती है और वो जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है वो बने रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद। इसीलिए आज इस पूरे दौर में अभी 22 तारीख को जो हमने अयोध्या में देखा, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई वहां मंदिर बन जाए, मस्जिद कहीं और बन जाए, चलो देश ने मान लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी है सरकार जाकर के मंदिर बनाए।
हमारे संविधान के मुताबिक धर्म अलग है, राजनीति अलग है, राज्य अलग है, धर्म अलग है। धर्म हमारा निजी मसला है, किस धर्म को मानना है नहीं मानना है। और बाबा साहब अम्बेडकर तो अपने परिनिर्वाण से ठीक पहले 1956 में अपने ही संविधान में उन्होंने जो धार्मिक आजादी दी थी हिंदुस्तान में नागरिकों को, उसी धार्मिक आजादी का इस्तेमाल करते हुए अपने लाखों साथियों के साथ उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाया, अपने धर्म को उन्होंने बदला था। ये आजादी देश में है, लेकिन ये सरकार घालमेल कर रही है। और इसीलिए आपने देखा कि जब संसद भवन का उद्घाटन होता है, पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, जो एक राजनीतिक कार्यक्रम होना चाहिए था, जहां देश के राष्ट्रपति को होना चाहिए था, वहां आपको लगा कि यह धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। वहां तमिलनाडु से सारे पुजारियों को उठा के लाया गया, वो सिंगल लेकर के आ गए, राजदंड लेकर के आ गए और प्रधानमंत्री को राजदंड दिया गया। और अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो एक धार्मिक आयोजन होना चाहिए था, उसको पूरी तरह से एक राजनीतिक आयोजन बना दिया गया और वहां सिर्फ प्रधानमंत्री दिखे और लगा कि राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है, ये तो चुनाव के अभियान की शुरुआत हो रही है 22 जनवरी को जो किया गया अयोध्या में। तो आज देश में पूरे लोकतंत्र खतरे में। जो दिसंबर महीने में शीतकालीन सत्र चल रहा था संसद का, आपने देखा कि 140 से भी ज्यादा ठोक भाव से जो विपक्ष के सांसद थे लोकसभा में, राज्यसभा में, सबको निलंबित कर दिया। ये जो मोदी जी का नारा था एक जमाने में कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो नारा उस पर आगे चलते हुए बढ़ते हुए आज वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में पूरा विपक्ष खत्म हो जाए, कोई विपक्ष की सरकार नहीं चल पाए। और आज फिर एक बार उसी का प्रयोग बिहार में हुआ है। बिहार में अभी आपको जानकारी होगी कि नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया। नीतीश जी ने बताया नहीं कि क्यों इस्तीफा दिया। नीतीश जी जब आए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, तो बिहार के महागठबंधन ने, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, माले, हम तमाम लोगों ने हमने कहा कि ठीक है आप आए हैं, आप इधर रहिए और हम लोग मिलकर के लड़ेंगे। और आपने देखा कि नीतीश जी कह रहे कि काम नहीं हो पा रहा था, काम लेकिन हो रहा था। क्या काम हुआ? एक पूरे सर्वे हुआ, बिहार में जातियों की गिनती की गई। पूरे देश में हम मांग रहे हैं कि जातियों की गिनती हो। बिहार में आरक्षण में इजाफा किया गया। हम चाहते हैं कि पूरे देश में गिनती के आधार पर आरक्षण का नया फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो। बिहार में अभी लाखों की तादाद में शिक्षकों को नौकरी मिली, पक्की नौकरी मिली। हम चाहते थे कि पूरे बिहार में नौजवानों को पूरा काम करने का पूरा अधिकार मिले और उनको पक्की नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले। लेकिन ये जो काम हो रहा था, शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी को तो पसंद नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि चुनाव से पहले 2024 में, चुनाव से पहले भाई बिहार पर फिर से कब्जा कर लिया जाए। जैसे इन्होंने महाराष्ट्र पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल उसी तरह आज इन्होंने शायद नीतीश जी को मुखौटा बनाकर इन्होंने कब्जा कर लिया। हम समझते हैं नीतीश जी ने ऐसा क्यों किया, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ा विश्वासघात बिहार में लोकतंत्र के साथ, सामाजिक न्याय के साथ। अभी कर्पूरी जी को अभी भारत रत्न से नवाजा गया है। हम सबों की ख्वाहिश थी, लंबे समय से मांग थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले, भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है, अभी उनको दिया गया। लेकिन अब देख लीजिए कि कर्पूरी जी किस रास्ते पर चलते थे और अभी हमारे नीतीश जी किस रास्ते पर चल रहे हैं। वो जो जमाना था कर्पूरी जी का, जब कर्पूरी जी ने शुरुआत की बिहार में आरक्षण की नीति सबसे पहले उन्होंने लागू किया। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा को फ्री बनाया ताकि गरीब के बच्चे स्कूलों में पढ़ सके। उस समय जो जेल में लोग बंद थे, आपातकाल के बाद राजनीतिक बंदियों को, बहुत सारे हमारे साथियों को जिनको नक्सलवादी कह करके जेल में डाला गया था,